सीबीएसई तैयारी कर रहा है कि क्लास 10th में वो 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स करवाए। अब उसके लिए उसने एक ड्राफ्ट बनाया, मतलब अभी फाइनल पॉलिसी नहीं आई है कि क्या क्या वो करने वाले हैं, वो बताया है। जिसमें आप लोगों से, सभी लोगों से, जो भी स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे उन्होंने मांगा है कि आप अपना हमको एक फ़ीडबैक दीजिए। अब फीडबैक कैसे देना है वो भी मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और पॉलिसी में क्या क्या है वो आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं, बहुत छोटी सी टाइम के पीरियड में। देखिए, पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि इसी साल से हो जाएगा। जो अभी 2025 के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो 26 वाले एग्ज़ाम है उसमें ये वाला लागू होने वाला है। क्लास 10th के लिए है। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट काम की बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, उन्होंने एक तो अभी क्या किया, ड्राफ्ट डेवलप कर दिया जिसको आप हम ये बात डिस्कस कर ही रहे हैं। और दूसरे 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे वहीं से इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। ये सब इस साल की बात है। अगले साल उनकी प्लानिंग क्या है कि भाई 2 बार एग्ज़ाम कब लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम एक तो 17 फरवरी से लेके 6 मार्च, कब की बात हो रही है, 2026 में पहला एग्ज़ाम लेंगे। और टू 5 मई से लेके 20 मई तक हम लोग सेकेंड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम लेंगे। अब उसमें जो जो है कितने लोग हैं वो अलग बात है, कौन कितने एवेलुएट होनी है वो सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब क्या हाइलाइट्स क्या है जो ध्यान से, ये आप ध्यान से सुनिए। पहले वो कह रहे हैं कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम हैं वो 15 फरवरी के बाद जो भी पहला ट्यूसडे आएगा उससे शुरू होंगे, यानी कि 17 फरवरी उन्होंने बता भी दिया है। उसके बाद क्या है, 2026 में कितने बच्चे अपीयर होंगे ये बताया है, कोई बात नहीं है। अब जो 2 एग्ज़ाम होंगे उनमें सिलेबस सेम ही रहेगा, है ना, अलग अलग नहीं रहेगा। पूरी पूरी बुक का ही फर्स्ट बार में आएगा, पूरी बुक का ही सिलेबस सेकंड बार में आएगा। उसके अलावा क्या भाई, एक तो आपके साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये तो सब्जेक्ट हो गए हैं। उसके अलावा रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज होंगी, वो उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स जो भी बच गए हैं वो सब एक दूसरे अलग ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। अभी जैसे अब एग्ज़ाम होते हैं वो साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के एग्ज़ाम वो एक ही डे पर जैसे अब होता है बिल्कुल वैसे ही होता रहेगा। जो सारे रीजनल और फॉरेनर लैंग्वेजेस हैं उनको एक सिंगल डे में उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनको 2 या 3 दिन में, के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे भाई डेटा साइंस है या इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम हैं, तो उनको 2 या 3 दिन डिसाइड किए जाएंगे और उसके बेस पर एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट थी कि एग्ज़ाम में टोटल दिन कितने लगेंगे। टोटल ड्यूरेशन उन्होंने कहा है कि भाई हम 34 डेज़ में पूरे एग्ज़ाम कंप्लीट करा देंगे। यानी आप ये मानकर चलिए कि एक तो आपके फरवरी में पूरे एग्ज़ाम हो जाएंगे और एक बार पूरा मई आपका लग जाएगा, ऐसा इन्होंने आइडिया दिया है। अब क्या क्या ग्रुप्स रहेंगे, पहले तो इंग्लिश रहेगा, एक दूसरी लैंग्वेज हो गई, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस। अब रीजनल लैंग्वेज में ये सारी लैंग्वेज आपकी आ जाएंगी। और जो तीसरा सब्जेक्ट रहता है वो थोड़े जो एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से होम साइंस, एग्रीकल्चर, फूड, एजुकेशन, टूरिज्म, रिटेल, मार्केटिंग, ये सब सब्जेक्ट हैं। आगे हमारे काम की बात क्या है, उन्होंने एक टेंटेटिव वो भी दे दिया डेट शीट कि अगले साल हमारी डेट शीट ये रखने की, ऐसी ऐसी रखने की प्लान है ना, पहले से सारे सब्जेक्ट की दे दी। तो उसको भी आप एक बार देखिए और बताइए कि भाई क्या क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ठीक है कि नहीं है, वो आप फीडबैक दे सकते हैं। ये क्लास 10th और 12th का उन्होंने बता दिया है। लेकिन हमारे काम की चीज़ें क्या है वो मैं बताता हूँ। फीडबैक कैसे देना मैं बताऊँगा, लिंक दूंगा मैं आपको उसका। द स्कीम ऑफ स्टडीज़ एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिड्यूस्ड। जो जैसा अभी सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो एज इट इज़ रहने वाला है। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनका अलग से ध्यान रखा जाएगा। जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट है, होता क्या है कई बार कि जब उनके बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं तो वो कहीं किसी इवेंट में गेम खेलने जा रहे होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो है एनी ऑफ द 2 बोर्ड एग्जाम, आप चाहें तो किसी एक में भी, जो 2 बार हो रहे हैं फरवरी और मई में, किसी एक में भी अपियर हो सकते हैं। दोनों एग्जामिनेशन सेंटर के लिए फिक्स होगा, एग्ज़ाम का सेंटर होगा। और सेम सेंटर अभी वो कह रहे हैं ड्राफ्ट में कि हम सेम ही सेंटर रखेंगे, फर्स्ट में भी और सेकंड दोनों एग्जामिनेशन में। जो एलओसी होता है, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसीजर होता है, वो सितंबर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, जब एक बार आपने एलओसी फाइनल हो गई उसके बाद सब्जेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा पहले वाले एग्ज़ाम में। हाँ, दूसरे वाले एग्ज़ाम में आप चाहेंगे तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, पर उसमें भी कंडीशन है उन्होंने दी है। एलओसी तो देखिए आपको भरनी है। उसके बाद क्या है, दोनों ही एग्ज़ाम्स के आपसे ऑप्शंस मांग लिए जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, अब जो ध्यान देने वाली बात है, जो सेकंड वाला एग्ज़ाम होगा वो एकदम से उसके लिए एलओसी आ जाएगी। जैसे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तुरंत से सेकंड वाले एग्ज़ाम के लिए एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आ जाएगी, जिसमें आपको ऑप्ट करना होगा कि हाँ भाई आप सेकंड एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं।
उसके लिए क्या है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी बढ़ा दी जाएगी थोड़ी, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है और दोनों एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो फर्स्ट टाइम में ही, जब आप फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तभी दोनों की फ़ीस ले ली जाएगी और वो नॉन रिफंडेबल है, वापस पैसा नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन है वो भी सप्लीमेंट्री की तरह ही काम करेंगे, जैसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम तो अब होते ही हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही आपका सेकंड वाला एग्ज़ाम सबके लिए हो जाएगा। अब उसके अलावा फिर कोई तीसरा एग्ज़ाम नहीं करा जाएगा, वो कह रहे हैं नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। 2 बार एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद फिर कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वगैरह बाद में नहीं होने वाला है। उसके बाद है जो अभी एग्ज़ाम में रहता था ना, मार्क्स वेरिफिकेशन करते थे, फ़ोटोकॉपी कराते थे आंसर शीट के, रीवैल्यूएशन करते थे, वो जू का तू ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, एज इट इज़ उसको रखने वाले हैं। उसके बाद स्कूल्स को एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्फ सेंटर नहीं रखे जाएंगे, जहाँ पर अगर ऐसा है कि भाई कोई स्कूल बिल्कुल ही अकेला है, आसपास कोई सीबीएसई का स्कूल नहीं है, वहाँ पर अरेंजमेंट कराए जाएंगे, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं। जो नेशनल गजेटेड हॉलीडेज़ हैं उसमें एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हैं या स्टेट हॉलीडे हैं उसमें एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, और उसका फिर अरेंजमेंट अपने आप करना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर्स को। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उसकी एलिजिबिलिटी आएगी। फर्स्ट एग्ज़ाम जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट जैसा कुछ नहीं मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में पास हो या फेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो आपकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम की मार्क्स हैं वो बस आपको डिजी लॉकर पर अवेलेबल हो जाएंगे कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये मार्क्स आप लेकर क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाला एग्ज़ाम तो मई में हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, जो आपके फर्स्ट वाले एग्ज़ाम है उसके ऊपर आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। जब सेकंड एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद सारे के सारे कैंडिडेट को पासिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुआ और सेकंड एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गया, तो उसको भी 11th क्लास में एडमिशन मिलेगा। यानी ये लिखा है देखो, जो फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं हुए और सेकंड में हो गए उनको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी बात, प्रैक्टिकल और जो इंटरनल असेसमेंट है वो सिर्फ एक बार होंगे, ठीक है। आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो सेकंड एग्ज़ाम के बाद ही आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल के मार्क्स भी दिए रहेंगे। जो मेरिट सर्टिफिकेट है वो भी सेकंड एग्ज़ाम के बाद दिया जाएगा। जो 5 सब्जेक्ट में बच्चे पास हो जाएंगे उनको कहेंगे कि हाँ भैया तुम पास हो, पास क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पे जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चेंज किया है, जो 1 to 5 सब्जेक्ट, 1 से 5 सब्जेक्ट आप एक में फ़ेल हो, 2 में फ़ेल हो, 3 में फ़ेल हो, 4 सब्जेक्ट सब में फ़ेल हो फर्स्ट एग्जामिनेशन में अगर, तो आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में रख दिया जाएगा और आप सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी सेकंड एग्ज़ाम हो रहे होंगे। सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, ऐसा नहीं है कि आधा आधा हो जाएगा। पूरा सिलेबस फर्स्ट में आएगा, पूरा सिलेबस सेकंड में आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और बात, एडिशनल सब्जेक्ट परमिट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप क्लास 10th पास करने के बाद स्टैंड अलोन किसी एक अलग से एक सब्जेक्ट में नहीं कर पाएंगे बाद में। उसके बाद है कि अगर कोई स्टूडेंट पास कह देते हैं 6th और 7th सब्जेक्ट के साथ, है ना, उसने 6th और 7th सब्जेक्ट में वो पास हो रहा है जो एडिशनल है, शुरू के 5 में से किसी एक में फेल हो रहा है, तो उसको तब वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकता है फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद, नेक्स्ट सेकंड वाले में भी वो एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद है एलओसी सबमिशन के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा फर्स्ट एग्ज़ाम के, एलओसी सबमिट कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी बात कही, दिस विल ओनली बी अलाउड इन सेकंड एग्जामिनेशन। सेकंड एग्ज़ाम में आप सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे, बट एक कंडीशन है, सच स्टूडेंट कैन ऑप्ट नॉट टू अपेयर इन सब्जेक्ट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आपने गलती से कोई एलओसी में सब्जेक्ट आपने ले लिया, तो आप फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में उसका पेपर मत दीजिए, अब्सेंट हो जाइए। सेकंड वाले एग्ज़ाम में आप उसको चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट ले पाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन सेकंड एग्जाम, नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। जो लोग सिर्फ सेकंड वाले में अपीयर हुए, फरवरी में उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, सिर्फ सेकंड वाले में अपीयर हुए, वो लोग क्या करेंगे, वो उन लोगों के लिए फिर आगे से कोई भी दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा, उनके लिए बस एक ही होने वाला है, ठीक है। अब जो फीडबैक आप लोग जमा करेंगे, जिसका मैं लिंक आपको देने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग उसमें फीडबैक्स में कुछ चेंज होंगे पॉलिसी में, और एक नई पॉलिसी फिर आपके पास आ जाएगी, जिसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। अब आपको फीडबैक कैसे जमा करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहीं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके बारे में और कुछ भी आपको क्या लगता है, पॉलिसी कैसी है, मुझे चैट बॉक्स में कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।